हेलो एवरीवन। सो कुछ स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन पूछे हैं सिलॉक्स पे, जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। जो आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हो उसी लैंग्वेज से थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तो इसी वजह से आपको बस क्या करना है, इसको डिकोड करना है और अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम आपको एक स्टेटमेंट कंक्लूजन देके इसको समझा रहे हैं। आई थिंक ये कुछ स्टूडेंट्स हमको यही क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे भी पूछे हुए हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछे हुए हैं। एंड इस बार हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह जिसको भी ऐड करना चाहता है, प्लीज़ आप लोग उस लिंक को रेफ़र करिएगा और आराम से अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा उसको। ओके, सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि स्टेटमेंट के बाद आपको जो करना है वो है आपको इसका वेन डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना है। उसके बाद आप एक बाय एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है इसको अपनी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू इज नॉन बट ए इज बी। अब आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि ये नन बट जो है इसका मतलब क्या है। सो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर हम आपको बोलेंगे नन बट ए इज बी, इसका सिंपल सा मीनिंग है ओनली ए इज बी। तो अगर आप हमारे प्रीवियस मतलब इस सिलॉक्स के वीडियो को देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता है ओनली ए इज बी का मतलब है ओनली ए इज द ओनर ऑफ बी। ओके, आपको ये अगर आप याद रखोगे तो आपको वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी कि ओनली ए इज बी का मतलब है कि बी जो है वो सिर्फ ए का है। ठीक है, जैसे आप अपने बिलव्ड वन को बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरी है या फिर वो सिर्फ मेरा है, तो उसी टाइप से कुछ है कि ओनली ए इज बी का मतलब है ए जो है सिर्फ वही बी का ओनर है, मतलब उसके अलावा बी का नेगेटिव रिलेशन बाकी सारे एलिमेंट के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया। नन बट ए इज बी का मतलब ओनली ए इज बी। आई थिंक आप सब लोग इसमें क्लियर है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल ए इज सी। तो आप लोग यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं कि मम्मा हमारा होमवर्क जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ऑलमोस्ट का मतलब आपका सिंपली यही होता है इंग्लिश में कि नियर अबाउट 100% होता है, पर पूरी तरह से 100 नहीं होता है। अब इसको अगर सिलॉक्स के लैंग्वेज में देखा जाए, जो भी आपका 0 से ज़्यादा होता है पर 100 तक नहीं पहुँच पाता है, वो आपका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो सम ए आर सी यहाँ पे बन गया। अब दूसरा बात है, नेक्स्ट, नॉट ओनली सी इज डी। अब देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली इसको अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये दिमाग में क्या रखना है, नॉट ओनली सी इज डी, इसका ये मतलब है सी जो है वो डी तो है, पर सिर्फ वो अकेला डी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर हो सकता है। मतलब अगर आपको कंपेयर करना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओनली ए इज बी का मतलब नॉट ओनली सी इज डी का मतलब, बस एक ही अंतर यहाँ पे है कि यहाँ पे डी जो है वो कंप्लीटली सी में है, पर डी का पॉसिबिलिटी आप दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकते हैं। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल डी आर सी है, पर आप यहाँ पे डी को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल बी आर ए है, पर बी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरेबल नहीं है। तो यही आपका इन दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस हो गया। आई थिंक आप सब लोग क्लियर है। अगेन, मोस्ट ऑफ डी इज ई, मतलब यहाँ पे आपका बन जाता है सम डी आर ई। तो आई थिंक ये आपका बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, तो आप लोग यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट वाला वर्ड जो दिया गया है ये भी आपका यूजर फ्रेंडली एकदम की वर्ड है, जो सिलॉक्स का आप लोग जानते हैं कि सारे ई जो है वो एफ है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दैट। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, उसके कीवर्ड को सबसे पहले समझ लेते हैं। ऑल आप लोग इसके साथ अच्छे से हुबहू है। 100% इसको भी आप अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब ऑल डी कैन बी सी पूछा हुआ है। फ्यू सी में भी फ्यू वर्ड के साथ आप अच्छे से हुबहू है कि फ्यू का मतलब जो है वो है आपका सम सी में बी पूछा हुआ है। अब ओनली बी कैन बी सी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ
बी जो है क्या वो सी का ओनरशिप ले सकता है। मतलब आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि सी का बाकी सारे एलिमेंट के साथ नेगेटिव हो जाए। दोबारा रिपीट कर रहे, ओनली बी कैन बी सी का मतलब है क्या सिर्फ बी जो है वो सी का ओनर बन सकता है, मतलब सी का बाकी सबके साथ नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। क्लियर है सब लोग। फ्रिक्वेंटली का मतलब भी यहाँ पे बन जाता है सम। तो अब आप अपने क्वेश्चन जो है और जो ऑप्शंस है आप यहाँ सबके सब आपके यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में आ गए हैं। आई थिंक आप लोग सब यहाँ पे क्लियर है। फिर से हम रिपीट करें, अगर इसको समझाने के बाद भी आप कहीं पे भी कोई डाउट में रह रहे हैं, प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपका डाउट जो है वो फिर से दोबारा से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके, सो चलिए अब वेन डायग्राम बनाते हैं। तो बोला है कि ओनली ए इज बी, मतलब बी जो है उसका ओनर सिर्फ ए है। तो देखिए वेन डायग्राम को इसी हिसाब से डिज़ाइन करना कि आपके दिमाग में रहे कि आप बताना क्या चाहते हैं। तो बी को हम यहाँ पे शेड कर देते हैं, जहाँ पे मेरे दिमाग में ये रहा कि बी का सिर्फ और सिर्फ ए ही ओनर है और बी बाकी सबके साथ नेगेटिव में है। आई थिंक आप लोग क्लियर हैं। सम ए आर सी, मतलब ए का सम रिलेशन सी के साथ है। यहाँ पे दूसरा चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, ओनली वर्ड जो है वो सिर्फ क्या है, बी के लिए ही रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। यहाँ पे ए के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ए हर किसी के साथ चाहे तो दोस्ती कर सकता है, पर बी यहाँ पे किसी के साथ भी दोस्ती नहीं कर सकता। अब इतने से वेन डायग्राम में आपको एक चीज़ क्लियर करा देते हैं, अगर यहाँ पे पूछेगा नो बी इज सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि बी का ओनर सिर्फ ए है और ए ये बोला है कि बी मेरे अलावा किसी और का नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट बोला है ऑल डी आर सी, मतलब सारे डी जो है वो सी में है। ठीक है। उसके बाद सम डी आर ई, जो डी का कुछ एरिया है वो ई के पास है। ऑल ई आर एफ, मतलब पूरा ई जो है वो एफ में है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन का वेन डायग्राम। आई थिंक आप सब लोग क्लियर हैं। ठीक है। ओके, सो वेन डायग्राम से देख के अब वन बाय वन हम कंक्लूजन बनाते हैं। तो पहला कंक्लूजन है, अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मे बी है, कैन बी है, मे बी है, कैन बी है और मे बी है। मतलब सबसे पहला चीज़, ये सारे के सारे कंक्लूजन जो है वो आपको क्या है, पॉसिबिलिटी में मांगे गए हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को याद रखे हैं तो पॉसिबिलिटी का मतलब आप इनको ट्रू बनाने के लिए अगर एक भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। सो पहला कंक्लूजन क्या डिमांड किया है, पहला कंक्लूजन डिमांड कर रहा है क्या आप सारे डी को एफ के अंदर ले सकते हैं। तो अब एक चीज़ देख लीजिए, डी और एफ के बीच में आपको क्लियरली सम का रिलेशन दिख रहा है। दूसरा चीज़, यहाँ पे किसी की तरफ से कोई भी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, मतलब इधर के एलिमेंट इधर जाए, इधर के एलिमेंट इधर जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला कंक्लूजन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, पूरे ट्रू हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग क्लियर है। दूसरा कंक्लूजन है ऑल डी कैन बी सी, मतलब क्या सारे के सारे डी जो हैं वो आपके सी के अंदर जा सकते हैं। अब एक बात हमको बताइए, अगर हम आपको बोलेंगे, अब आप पार्टी में गए हुए हैं और आप किसी को ये बोल रहे हैं ये शायद हमारी मम्मी है, तो उसके बाद आपका जो हालत होगा ये आपको अच्छे से पता है। कहने का मतलब है आपका जब भी रिलेशन डिफिनाइट होता है, आप अगर वहाँ पे शायद लगा लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे मार पड़ना ही है। मतलब अगर स्टेटमेंट में डायरेक्टली बोल दिया है कि सारा डी ऑलरेडी सी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का और कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पे क्लियर होते हैं वहाँ पे कभी भी शायद वर्ड यूटिलाइज नहीं होता है। ओके, आई थिंक सब लोग क्लियर है। तो तीसरा कंक्लूजन देखते हैं, सम सी मे बी बी, मतलब क्या आप थोड़े से सी को बी बना सकते हैं। ओके, सो अब देखिए हमको इस शेड से ये याद आया कि बी जो है वो किसी के साथ तो शेयरेबल है ही नहीं, तो हम उसको सी के साथ शेयर अगर करते हैं तो मेरा स्टेटमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा और ये आपको अलाउड नहीं है। मतलब हम किसी भी कीमत में तीसरा कंक्लूजन को ट्रू नहीं कर सकते। चौथा कंक्लूजन, ओनली बी कैन बी सी, क्या बी जो है वो सिर्फ सी का ओनर बन सकता है। अब देखिए, अगर आप बी को सी का ओनर बनाएंगे तो बी का ओनर ऑलरेडी ए है, मतलब यहाँ सी के दो ओनर बन जाएंगे, एक बी और उसका ओनर जो है ए। ओके, तो यहाँ पे ओनली वर्ड जो है वो तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप चौथा कंक्लूजन भी यहाँ ट्रू नहीं कर सकते।
ओके, अगर सीधे लैंग्वेज में समझाए तो आप इस स्टेटमेंट के दौरान बी को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो बी को लेके कोई भी पॉजिटिव अगर आपको मांग रहा है कंक्लूजन, तो वो सीधे सीधे तरीके से फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो आप लोग आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। लास्ट कंक्लूजन, सम ई मे बी डी, क्या आप ई के थोड़े से एरिया को डी बना सकते हैं? अगेन वही बात, अरे भाई जो ऑलरेडी बन के है हम उसको और ज़्यादा क्या बनाएं? तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस दौरान इस क्वेश्चन में आपका जो है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड रेस्ट कंक्लूजन सारे के सारे आपके फॉल्स है। ओके, तो आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे क्लियर हैं अभी। अब इसको लेके कोई डाउट नहीं है। अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेके आपके दिमाग में कोई कंक्लूजन आ रहा है जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो या आपका डाउट अराइज हो रहा है, तो प्लीज़ 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 हमको कमेंट में पूछिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमको पूछिए, हम आपको आराम से आंसर दे देंगे। ओके, सो जब इतना आपको समझाए हैं हम इतना मेहनत करके, तो आपके लिए भी कुछ HW ज़रूर बनता है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है। मतलब सिंपली आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, पिक करना है, या फिर इसका आप फोटो ले सकते हो या फिर जो भी करिए। अब इसका जो आंसर होगा वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो रेडी फॉर दैट। सो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट है और यहाँ पे हम भी आपको 5 कंक्लूजन दिए हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स हो रहा है। अब यहाँ पे हम आपको कोई डाउट रख के क्वेश्चन नहीं देना चाहते। मोस्टली का मतलब यहाँ पे इसको सम लगाना है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंटली है और फ्रिक्वेंटली ऑलरेडी बता दिए थे, फिर भी बता देते हैं। फ्रिक्वेंटली जो वर्ड है वो भी यहाँ पे सम के लिए यूज़ होगा। ओके, सो हियर इज़ मोस्टली। और यहाँ पे हाँ, दूसरा चीज़ यहाँ पे एक कंक्लूजन हम दिए हैं, ऑल डी कैन नेवर बी एफ। तो आप इसको सबसे इजी और आसान तरीके से ऐसे बना सकते हैं। पहले आप ये सोचिए कि ऑल डी कैन बी एफ आप ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। याद रखिए, अगर ऑल डी कैन बी एफ, ऑल डी कैन नेवर बी एफ, तो याद रखिए ऑल डी कैन बी एफ अगर ड्रॉ हो गया तो कैन नेवर बी फॉल्स हो गया। ऑल डी कैन बी एफ अगर ड्रॉ नहीं हो पाया तो आपका कैन नेवर बी वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे कैन भी है, कैन नेवर भी है, तो आप आराम से समझ पा रहे हैं कि कैन बी जो भी आपको दिमाग में बताएगा, क्योंकि कैन बी को कैसे प्रोसीड करना आप अच्छे से जानते हैं। तो कैन बी आपका जैसे प्रोसीड होता है, जस्ट उसके अपोजिट में आपको कैन नेवर भी लगाना है। आई थिंक आप सब लोग क्लियर हैं। ओके, सो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आप अच्छी तरीके से एकदम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करिए। और याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा वेन डायग्राम पूरे सही तरीके से ड्रॉ करिएगा, क्योंकि आप लोग जब वेन डायग्राम एक बार बना लेते हैं तो आप क्या करते हैं, सिर्फ वेन डायग्राम और कंक्लूजन पे ही फोकस करते हैं। तब आप दोबारा स्टेटमेंट को रीवेरीफाई बिल्कुल नहीं करते। तो वेन डायग्राम में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वहाँ पे आपके सारे कंक्लूजन, स्पेशली 2 ही कंक्लूजन आपको दिए जाते हैं जहाँ पे आपको आंसर बताने रहते हैं, क्योंकि प्री लेवल का एग्जाम है। फिर भी हमेशा याद रखिएगा कि आपका वेन डायग्राम उतना अच्छा तरीके से बना हो कि आपको वो सारे के सारे डेटा कंप्लीटली जैसे दे रहा हो। आपके वेन डायग्राम में थोड़ी सी भी गुंजाइश रही तो वहाँ पे कंक्लूजन को वो हैम्पर कर सकता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ 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 दिमाग में अच्छे से रखिएगा। अब दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अब हम मेजॉरिटी जो भी वोट पाएंगे उसी अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना वीडियो कोई टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, सो जितना जल्दी आप लोग कमेंट देंगे उतना ही जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। ओके, सो अगर आया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू ऑल।